फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा अगला 365 करंट अफेयर्स का वीडियो आपके सामने है। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने एक हिंदू अमेरिकन बॉडी है उसको थ्रेटन किया है। उसको द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन बोलते हैं। उसने क्या किया है, 1971 में जो जीनोसाइड बांग्लादेश में किया गया था उससे रिलेटेड सारी चीज़ें सामने वेबसाइट पे रख दी हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हमें थ्रेटन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्हें थ्रेटन कर रही है कि भाई आप हमें डिफेम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट से तुरंत हटा दीजिए। और काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो सामने हैं, तो आ लॉट टू डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रोमिनेंट हिंदू अमेरिकन एडवाइजरी ग्रुप है जो कहा गया है कि उसको थ्रेटन किया है पाकिस्तान ने रिसेंटली। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने जो 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के थ्रू किया जेनोसाइड, उसके बारे में आप नहीं लिख सकते। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है, अब तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है पाकिस्तान की PTA, उनके एनालिसिस डिवीज़न ने डिमांड की है कि बंगाली हिंदू जेनोसाइड का जो वेब पेज है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं और आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है, लेटर ऑल्सो स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल रिमूव और ब्लॉक, कह रही है तो रिमूव करेगी या ब्लॉक कर देगी, ताकि ये जो पेज है या वेबसाइट की चीज़ें पाकिस्तान में ना सर्कुलर हों। 10 महीने का कैंपेन था, वहाँ पर तकरीबन 2 to 3 मिलियन पीपल मरे थे। ठीक है, 2 से 4 लाख महिलाओं का रेप हुआ था, 10 लाख से ऊपर लोग वहाँ से निकले थे, 10 मिलियन पीपल्स वॉज आउट, और वो सारे जो थे हिंदू थे। इसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि आपकी वेबसाइट में जो जेनोसाइड की बात की गई है ये डिफेम करने की कोशिश है आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान को, तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा और इसे आप हटा दीजिए। तो HAF ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अटेम्प्ट ना करे, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम एक नॉन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो एग्जाम्पल है एंटी अमेरिकन एंटी इंडियो एक्ट चलता है, और इसके चक्कर में हम जो भी करते हैं तो ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने सीधे कहा है कि भाई ये ट्रैक रिकॉर्ड, किलिंग, कन्वर्टिंग हिंदू और ये सब पे जो आप चीज़ें कहते हैं ये अच्छी नहीं है, इन सब पे बात नहीं करनी चाहिए। बट पाकिस्तान के लिए कुलकर्णी ने कहा है पाकिस्तान ये सारे काम करता रहता है और हम इसको बिल्कुल अपनी वेबसाइट से हटाएंगे नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान की कारनामे हैं, जो काली करतूतें हैं, वो सबके सामने आनी ज़रूरी हैं। इसलिए हम इनकी बातों को बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। ये जो चाहें वो कह सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, बट हम इस वेबसाइट से इन सब चीज़ों को अब रिमूव करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच इन्होंने दिया, एक विन विन सिचुएशन की बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने सीधे कहा कि भाई ये जो काम है ये गलत है, आप हमें थ्रेट नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम अमेरिकन हिंदूज़ हैं और हम स्वतंत्र हैं अपनी चीज़ों को कहने के लिए। देखिए, जो चीज़ बांग्लादेश में हुई जेनोसाइड वो सच में बहुत बुरा था, उसको हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे 1971 के जेनोसाइड में क्या हुआ था, ये एक पिक्चर है ना, रायर बाज़ार की। देखिए यहाँ पर कितनी सारी डेड बॉडीज़ ऐसे ही पड़ी हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, तकरीबन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो आए थे उन्होंने तकरीबन 2 लाख से 30 लाख लोगों के बीच में लोगों को मारा था और इसमें रेप किया गया था। तो 2 लाख से 4 लाख लोगों का बेटा इसमें रेप किया गया था। बहुत बड़ी चीज़ होती है बांग्लादेशी बंगाली वुमेन की, और कहा जाता है जीनोसाइड रेप था यहाँ पर। और इनको वो कहा गया था जो बंगाली वुमेंस थी उनके लिए कहते हैं बंगाली वुमेंस आर जॉनी मोटर माल। जॉनी मोटर माल मतलब होता है पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो इनका कोई भी रेप कर सकता है, कुछ भी इनके साथ कर सकता है। और जो 8 to 10 मिलियन पीपल वहाँ से निकले थे वो मोस्टली हिंदू थे। वो वहाँ से नेबरिंग कंट्री में आए थे, यहाँ पर गए और यहाँ पर डिप्लेस किए गए। तो रेप करना, मर्डर करना, बहुत बुरी बुरी कंडीशन इस टाइम पे हुई थी। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। इसके बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चली और इसके बाद बांग्लादेश को भारत ने फ्री करा दिया। तो जो क्राइम था वो गलत था, उसी के बारे में बात है। इसके लिए बेटा ऑपरेशन सर्चलाइट चला गया था, आप अगर विकिपीडिया में जाएंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। ऑपरेशन सर्चलाइट के थ्रू इन्होंने जितने भी हिंदू थे जो बंगाली और एंटी बिहारी मूवमेंट चला रहे थे उन सबको इन्होंने मारा, मास केयर किया, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी महिलाओं का रेप किया, बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा कंडीशन थी। मतलब ये समझ लीजिए कि नाजीज़ के बाद ये सबसे बड़ा बुरा इंसिडेंट था जो किया गया था। नाजीज़ ने पोलैंड में जो किया था एक दिन में, उससे ज़्यादा खतरनाक काम इन लोगों ने कर दिया था। तो ये चीज़ थी और ये बहुत गलत चीज़ थी जो हुई थी। इसके बारे में अगर आज पोस्ट आ रहा है या इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश करी जा रही है तो कोई भी गलत चीज़ नहीं है।
ऑपरेशन सर्चलाइट आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन एचएएफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो एचएएफ जो है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है बेटा। सितंबर 3 2003 में बेटा इसको रेगुलेट किया गया था, लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन के पास है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वॉशिंगटन डीसी के कैपिटॉल हिल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक हिंदुज़्म की फ़िलॉसफ़ी है, कई सारे हिंदू हैं वहाँ पर, तकरीबन कहा जाता है 33 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है टोटल यूएसए की, उसमें 1% हिंदू हैं। तो 1% हिंदू का मतलब ही हो गया 33-34 लाख हिंदू वहाँ पर हैं। ये और भी बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये हिंदूज़ वो हैं जो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सबसे आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ इंडिया जुड़ी हुई है, सारे हिंदूज़ यहाँ पर रहते हैं। हिंदू कम्युनिटी यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, एजुकेशन, ग्रोथ, वेल्थ सब में बहुत अच्छी है, छोटी है, हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी में आता है। और वो बहुत ट्रस्टेड कम्युनिटी है, कहा जाता है 1.1 मिलियन हिंदूज़ हैं वहाँ पर जो अमेरिका में रह रहे हैं। और कुछ ऐसे 2 मिलियन हैं जो खुद को हिंदू समझते हैं बट अभी वो कन्वर्ट नहीं हुए। तो तकरीबन 2.4 मिलियन हिंदू वहाँ पे आपको दिखेंगे जो रहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, हिंदू कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़रूरी है। और जो किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से वो गलत है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा होना चाहिए कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, कायदे से इंटरफेरेंस करना चाहिए अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस करती है? और जाहिर सी बात है आप किसी वेबसाइट में स्वतंत्र रूप से कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं, आप उसके प्रूफ्स के साथ उस चीज़ को कह रहे हैं, तो किसी भी कंट्री को इस तरह उन्हें थ्रेटन्ड करने का अधिकार नहीं है, बट वो थ्रेटन्ड कर रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है इनके थ्रेटनिंग के लिए, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसके बारे में आप सब चीज़ें देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। आज के लिए बेटा इतना ही है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए आईएएस की तैयारी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 18 से 20 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं, तो कृपया इसे ज़रूर पढ़ें। आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में सात्विक अंडरस्कोर राणा 26 से जुड़ सकते हैं। और कोई भी बात करना है, कोई भी पोस्ट देना है, आप 100% मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनकी बातों को समझूंगा, सुनूंगा। आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।